नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड के लिए रेल बजट में 4,641 करोड़। उत्तराखंड में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बढ़ रहा है मोटापा। हरिद्वार में रेलवे की जेई की मांझे से हुई मौत। लॉस एंजलिस में भारतवंशी चंद्रिका को त्रिवेणी के लिए मिला ग्रैमी अवार्ड। मुंबई में ट्रंप के टैरिफ वॉर से सहमा शेयर बाजार। केंद्रीय बजट में उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 4,641 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को आवंटित बजट से कहीं अधिक है। इससे उत्तराखंड में चल रही रेल परियोजनाओं का निर्माण को भी रफ्तार मिलेगी। 63 किलोमीटर लंबी किच्चा खटीमा रेल लाइन के लिए 228 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल बजट में उत्तराखंड की हिस्सेदारी को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड में मजबूत रेल नेटवर्क बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए बजट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बार उत्तराखंड के लिए जो बजट आवंटित किया गया है उससे राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार में और तेजी आएगी। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के लिए बजट की कोई कमी ना अब तक थी और ना आगे रहेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्रीय बजट में उत्तराखंड रेल नेटवर्क के लिए विस्तार के लिए आवंटित राशि से रेल नेटवर्क मजबूत होगा। इस बार आवंटित बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2009 से 14 में आवंटित बजट की तुलना में कई गुना अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी से न सिर्फ प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा बल्कि देश विदेश से आने वाले करोड़ों पर्यटकों के लिए भी पर्यटन तीर्थाटन के लिए नए रास्ते खुलेंगे। उत्तराखंड के लोगों में मोटापे की समस्या राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। इसके चलते मोटापे से निपटने के लिए राज्य में विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़ों के आधार पर तैयार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की विमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में मोटापे की समस्या राष्ट्रीय स्तर से कई ज़्यादा गंभीर है। इसकी वजह है कि राज्य में देश की तुलना में लोगों में मोटापे की समस्या ज़्यादा है। देश में जहां 22% पुरुष और 24% महिला मोटापे की शिकार है, वही उत्तराखंड में यह आंकड़ा पुरुषों में 27% और महिलाओं में 29% है। बीते दिनों देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ पर प्रदेशवासियों से मोटापे की समस्या पर ध्यान केंद्रित करने आह्वान किया है, जिसके लिए उन्होंने व्यायाम और डाइट पर विशेष फोकस करने की सलाह भी दी। हरिद्वार में सोमवार दोपहर पतंग के मांझे से उलझकर सड़क पर गिरने से रेलवे के जेई की मौत होगी। वह एम्स ऋषिकेश में अपनी पत्नी का इलाज करवाकर बाइक पर वापस लौट रहे थे। हादसे में पत्नी भी घायल हुई थी। पुलिस के अनुसार हैदराबाद के बेगमपुर निवासी 58 वर्षीय सुलेख चंद रेलवे में जेई थे। इस वक्त वह पंजाब में तैनात थे। इन दिनों छुट्टी पर घर आए हुए थे। सोमवार को वह अपनी पत्नी अरुणा देवी के इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स ले जा रहे थे। एसपी सिटी पंकज गहलोला का कहना है कि दोपहर को घर लौटने के दौरान सुलेख चंद की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिस कारण हादसा हुआ। सुलेख चंद और उसकी पत्नी सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सुलेख चंद को ज्यादा चोटें आई जबकि अरुणा देवी के हाथ में चोट आई है। सुलेख चंद को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुंबई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने कुछ व्यापारिक साझेदारों पर शुल्क लगाने में कमजोर वैश्विक रुझानों को देखते हुए प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा इसमें तेज गिरावट से विदेशी निवेशकों की निवासी जारी रहने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका में कनाडा और मैक्सिको से ज्यादा आयातों पर 25% शुल्क व चीन से आने वाले सामानों पर 10% शुल्क मंगलवार से प्रभावी होगा। व्यापार युद्ध की शुरुआत से वैश्विक बाजार अस्थिर हो गया है क्योंकि अमेरिका और दूसरे देशों के बीच शुल्कों को लेकर संघर्ष से आर्थिक लाभ की संभावना नहीं बल्कि चुनौतियां बढ़ा सकता है और वित्तीय जोखिम बढ़ सकते हैं। संगीत की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड ग्रैमी 2025 में फिर भारत का डंका बजा है। भारत अमेरिकी उद्यमी और संगीतकार चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड में बाजी मारी है। टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैड एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किया है। पेप्सिको की पूर्व सीईओ चंद्रा नोई की बड़ी बहन टंडन ने अपने सहयोगियों दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाल्टर कैलरमैन और जापानी सिलो वादक ईरू मात्सुमोतो के साथ ये पुरस्कार जीता है। टंडन ने कहा कि यह शानदार अनुभव है। टंडन को जिस श्रेणी में नामांकित किया गया है उसमें 3 अन्य भारतीय रिकी केज, ब्रेक ऑफ डाउन, सितार वादक अनुष्का शंकर, चैप्टर 2 डार्क इट इज बिफोर डॉन और भारतीय मूल की ब्रिटिश कलाकार राधिका बेकारिया वॉरियर और ब्लाइट भी शामिल है। उन्होंने सभी को पीछे छोड़ते हुए पुरस्कार अपने नाम किया है। कोटद्वार में लोक गायक अनिल बिष्ट और हर्षवाण के गीतों पर थिरके लोग। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कड़वाश्रम में बसंत पंचमी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में धुमरी कड़वाश्रम महोत्सव आयोजित समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लोक गायक अनिल बिष्ट और दर्शन हर्षवाण ने आकर्षक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने भी गढ़वाली, पंजाबी, जौनसारी, राजस्थानी, कुमाऊनी लोकगीत प्रस्तुत किए।
महोत्सव में नवनिर्वाचित मेयर शैलेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि जिस भूमि पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जहाँ अतीत में भारत का सबसे ख्याति प्राप्त गुरुकुल टाहु हुआ काण्वाश्रम हम सबके लिए राष्ट्रीय तीर्थ है। कहा कि उत्तराखंड सरकार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तीर्थ स्थलों के विकास के लिए गंभीरता से काम कर रही है। इस अवसर पर महिला कीर्तन मंडलों के बीच हुई रस्साकसी प्रतियोगिता के फाइनल में मां भगवती कीर्तन मंडली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। संचालन जगमोहन सिंह रावत ने किया। कार्यक्रम में आयोजन समिति के अध्यक्ष राज गौरव नोटियाल, पार्षद रजनीश बेबनी, सौरभ नोडियाल, राजेंद्र बिश्ट, शशिकांत जोशी, जेपी पोखंडे आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड के 12 शहरों के लिए 4100 करोड़ रुपए की योजना। राज्य सरकार ने राज्य के 12 शहरों में सड़क, पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए 4100 करोड़ की योजना तैयार की। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र से बजट का अनुरोध किया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी UUSDA की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में हुई। बैठक के दौरान राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को केंद्रीय आर्थिक मामलों के विभाग को भेजने की संस्तुति दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद इन योजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस दौरान यह कहा कि राज्य के शहरों के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है और इन योजनाओं के धरातल पर उतारने के बाद शहरों में जरूरत के अनुसार विकास कार्य हो पाएंगे। इस योजना के लिए आर्थिक मामलों के मंत्रालय से $500 मिलियन का प्रोजेक्ट मंजूर करने का अनुरोध किया गया है। सड़क बैठक में हल्द्वानी में बस टर्मिनल बिल्डिंग, सड़क चौड़ीकरण, विकास और सौंदर्यीकरण, स्टोर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना को DPR को भी मंजूरी दी गई है। आसाम के लिए न्यूनतम वेतन मंजूर करें, महेंद्र भट्ट। देहरादून चारधाम यात्रा 2025 के लिए कल होगी बैठक। फरवरी में बढ़ सकती हैं बिजली की दरें। ऊर्जा निगम ने फरवरी महीने के फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट की दरें जारी कर दी है। फरवरी महीने में इस मद में बिजली दरों को 9 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 33 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ा दिया गया है। नई दरें 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच जारी रहेंगी। BPL उपभोक्ताओं पर 9 पैसे, घरेलू उपभोक्ताओं को 23 पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिक भुगतान करना होगा। कॉमर्शियल श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को 33 पैसे प्रति यूनिट की दर से फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट का भुगतान करना होगा। सरकारी संस्थाओं को 31 पैसे, निजी ट्यूबवेल पंप सेट को 10 पैसे प्रति यूनिट, कृषि आधारित गतिविधियों को 14 पैसे, LT और HT इंडस्ट्री पर 31 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मिक्स लोड वाले कनेक्शन और रेलवे को 29 पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिक भुगतान करना होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से जुड़े कनेक्शन के लिए 28 पैसा प्रति यूनिट अतिरिक्त खर्चे करने होंगे। मुख्य अभियंता कॉमर्शियल DS खाते की ओर से फरवरी महीने की दरें जारी करने का आदेश सोमवार को जारी किया गया है। देहरादून ITBP देगा राफ्टिंग पर्वतारोहण का प्रशिक्षण। साहसिक खेलों में कैरियर बनाने वाले बेरोजगार युवाओं को राफ्टिंग पर्वतारोहण के क्षेत्र में ITBP की ओर से ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पर आने वाले पूरे खर्चे का और कौशल विकास विभाग की ओर से उठाया जाएगा। प्रमाण पत्र देने के साथ ही युवाओं को जॉब प्लेसमेंट देते हुए नौकरी भी सुनिश्चित कराई जाएगी। सोमवार को विधानसभा में इस संबंध में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा की ITBP के अफसरों के साथ बैठक हुई। विधानसभा में हुई बैठक में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ITBP के साथ मिलकर युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्य योजना में मिलकर काम किया जा रहा है। ITBP की ओर से युवाओं को राफ्टिंग, पर्वतारोहण जैसे साहसिक खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में मल्टी लेवल पार्किंग का मार्च से शुरू होगा निर्माण। नगर में साल भर के भीतर एक मल्टी लेवल 3 मंजिला पार्किंग नगर वासियों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए सिंचाई खंड रुद्रप्रयाग द्वारा टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जबकि मार्च माह से पार्किंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। यह नगर के लिए वाहन पार्क करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यालय स्थित पुनाड़ गधेरे में STP प्लांट के निकट कॉलम देकर मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। रुद्रप्रयाग के विधायक विशेष प्रयासों से पार्किंग के लिए हाल ही में सरकार द्वारा 7,09,74,000 की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पहली किस्त के रूप में 2,83,00,000 की धनराशि जारी कर दी गई है। सिंचाई खंड रुद्रप्रयाग द्वारा 3D मॉडल में 3 मंजिला पार्किंग का बेहतर स्वरूप तैयार किया गया है, जिसकी अनुरूप पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि बीते 1 साल से उक्त पार्किंग के लिए जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल के निर्देशों पर राजस्व, नगरपालिका, सिंचाई विभाग, आपदा आदि के सहयोग से भूमि चिन्हित करने के साथ ही अन्य प्रक्रियाएं की गई हैं। भूगर्भीय सर्वेक्षण भी कराया गया है, जिसे स्वीकृति मिल गई है। राष्ट्रीय खेल अपडेट। मेडलिस्ट सरबजीत को पीछे छोड़ जोनाथन ने जीता सोना। दून के हिमांशु वॉक ओवर के बाद विजेता घोषित। नई टेरी लाइट वेट वुमेन डबल में हरियाणा प्रथम।
भारोत्तोलन में पंजाब की महक ने बनाए 3 नए रिकॉर्ड। दून के हिमांशु जीते, पिथौरा का बॉक्सर हुआ बाहर। 38वें नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में चौथे दिन प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले गए। उत्तराखंड बॉक्सिंग टीम के 80 किलोग्राम भार में देहरादून के हिमांशु सोलंकी का मुकाबला हरियाणा के अभिमन्यु लौराज से था। अभिमन्यु के उपस्थित न होने पर रेफरी ने वॉक ओवर देते हुए हिमांशु को विजेता घोषित कर दिया। 83.5 किलोग्राम भार वर्ग में पिथौरागढ़ निवासी हर्षवर्धन जोशी का मुकाबला महाराष्ट्र के हरिवंश तिवारी से हुआ। मुकाबले में हर्षवर्धन को चोट लगने के बाद रेफरी ने हरिवंश को घोषित कर दिया। रुद्रपुर के ट्रैक साइकिलिंग साहिल कीर्ति को मिला स्वर्ण। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सोमवार को ट्रैक साइकिलिंग स्क्रैच और स्प्रिंट डिस्टेंस प्रतियोगिता में स्क्रैच रेस पुरुष वर्ग में एसएससीबी सर्विसेज के साहिल कुमार और महिला वर्ग में कर्नाटक की कीर्ति ने स्वर्ण पदक जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सोमवार को मनु सरकार स्पोर्ट स्टेडियम के बेलाड्रम हॉल में साइकिलिंग ट्रैक प्रतियोगिता में स्क्रैच रेस पुरुष वर्ग में एसएससीबी सर्विसेज की साहिल कुमार ने गोल्ड, केरल के आर्टबैट शंकर ने रजत और एसएससीबी के कृष्णा नायकोडी ने कांस्य पदक जीते हैं। महिला वर्ग में कर्नाटक की कीर्ति ने स्वर्ण, असम की सैनिका गोगाई ने सिल्वर और हरियाणा की मीनाक्षी ने कांस्य पदक जीता है। अल्मोड़ा योगासन पश्चिमी बंगाल ने जीता पदक। पारंपरिक योगासन महिला वर्ग में सोमवार को फाइनल मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों ने स्वर्ण और रजत पदक पर कब्जा जमाया है। वहीं कांस्य पदक कर्नाटक और महाराष्ट्र के नाम रहा। हेमवती नंदन बोगड़ा स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों की योगासन प्रतियोगिता जारी है। सोमवार को पारंपरिक योगासन महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला हुआ। पश्चिम बंगाल की ऋतु मंडल ने बेहतरीन योगासनों का प्रदर्शन कर सर्वाधिक 61.42 अंक हासिल किए, स्वर्ण रजत पर कब्जा जमाया है। पश्चिम बंगाल की साथी मंडल ने 60.75 अंकों का स्कोर प्राप्त किया और रजत पदक अपने नाम किया। तीसरे स्थान पर कर्नाटक की अनन्या संबिया और महाराष्ट्र की सुहानी भावराव गिरिपुंजी रही। दोनों को एक समान 60.58 अंक प्राप्त हुए। समान अंक होने से दोनों खिलाड़ियों ने कांस्य पदक अपने नाम किया। अतिथियों की ओर से खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए गए। बागेश्वर में खड़ियाकरण क्षेत्र का किया गया निरीक्षण। सल्ट के थरमाण में एक साथ दिखे 4 गुलदार। कुमाऊं में सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाने से पेंशन और वेतन नहीं हो पा रहे हैं जारी। सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाने के कारण कुमाऊं के कोषागारों में 1 फरवरी से पेंशन और वेतन जारी करने का काम ठप रहा है। इससे 1000 रुपये तादाद में पेंशन और वेतन भोगी प्रभावित हो रहे हैं। हल्द्वानी उप कोषागार में भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उप कोषागार से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ करीब 17,000 पेंशनर कर्मचारी की क्रमशः पेंशन और सैलरी अटक गई है। हल्द्वानी कोषागार के कोषाधिकारी इंदर सिंह ने बताया कि शासन स्तर से सोमवार रात तक सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। सोमवार सुबह 8 बजे से पेंशनर कर्मचारियों के खातों में वेतन भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अल्मोड़ा में भी कोषागार में बीते 1 फरवरी से पेंशन वेतन जारी करने का काम प्रभावित हुआ है। कोषागार से मिली जानकारी के अनुसार यहां करीब 70 से 80 लोगों की पेंशन एवं वेतन अटका हुआ है। रुद्र में पल्स एनीमिया महाअभियान का हुआ शुभारंभ, अब गर्भवतियों को होगा लाभ। रुद्रपुर के जिला अस्पताल में सीडीओ मनीष कुमार, सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा और पीएमएस डॉक्टर के अग्रवाल ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर पल्स महा एनीमिया अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीडीओ ने स्वास्थ्य कर्मियों को एनीमिया की सही से तरीके से जांच करने के निर्देश दिए हैं। सीडीओ ने बताया कि इस महाअभियान के तहत समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से गर्भवती महिलाओं की जांच के साथ ही आवश्यक परामर्श दिया जाएगा। उनका मॉपअप राउंड 4 फरवरी से 6 दिवसीय तक किया जाएगा, जिसमें छुट्टी हुई गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही जिन महिलाओं ने हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अत्यधिक कम पाई जाने उन्हें जनपद के जिन्हें सरकारी अस्पतालों पर रेफर किया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने समस्त गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन जांच के लिए निर्देशित किया है। साथ ही महिलाओं को सीवियर एनीमिक होने पर हायर सेंटर रेफर करने के साथ ही 1 सप्ताह के अंदर इलाज कराने के साथ फॉलोअप किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि उद्घाटन के समय तक जिला चिकित्सालय में 84 के लक्ष्य के सापेक्ष 25 महिलाओं की जांच की जा चुकी है। सीएमओ हरेंद्र मलिक, डॉक्टर राजेश आर्य, हिमांशु मोसयूनी, शंकर गुप्ता, चांद मियां आदि मौजूद रहे। देहरादून में मंत्री ने बांटे गन्ना पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र। गन्ना विभाग को सोमवार को 54 नए गन्ना पर्यवेक्षक मिल गए हैं। गन्ना विकास मंत्री सौरभ बोहड़ा ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय मन्नाउर चयनित पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को गन्ने की फसल को रेड क्रॉप फंगस से हो रहे नुकसान के प्रति किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में उपयोग किए जा रहे बीज 238 को भी बदलने के निर्देश दिए गए हैं। शुभकामनाएं देते हुए गन्ना विकास मंत्री ने कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं। किसान केंद्र और राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है कि वो किसानों की मदद को सदैव तत्पर हैं। बोगड़ा ने गन्ना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताया, जिसके बाद उन्होंने गन्ने की फसल को रेड रॉट बीमारी से हो रहे नुकसान में समीक्षा की। बताया कि काशीपुर, नादेही, बाजपुर में इस बीमारी की वजह से गन्ने को नुकसान देखने को मिला है। राज्य में गन्ना किसानों द्वारा अधिक उपयोग में लाए जाने में गन्ने का बीज 0238 इसे
ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अधिकारियों को गन्ने के बीज को रिप्लेस करने, क्रॉप रोटेशन करने और किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।